गार्जियन फोन किए कि काहे तू गया प्रोटेस्ट करने, तो हम बोले कि काहे नहीं जाएंगे, हम स्टूडेंट नहीं हैं, आप लोग तो पढ़ लिख के निकल गए, मैट्रिक फेल हो करके निकल गए आप लोग, तो हम लोग भी फेल हो जाए। गार्जियन अगर पढ़े लिखे हमारे होते तो बीजेपी को वोट देते, और आज ही हम लोग को भुगतना पड़ता, नहीं भुगतना पड़ता। समझिए तो हम बड़ा कॉकरोच, हाँ। ये छोटा कॉकरोच। अच्छा, आप भी कॉकरोच। तब अब बचा क्या इस देश में? हाँ। वो वोट लेके कॉकरोच बनाओ लोग को। काहे आप मोदी जी को वोट दे देते हैं? मरवा तो रहे हैं, अब का डंडा पिछवाड़ू मरवा रहे हैं ना। मोदी जी का हिस्ट्री जानते हैं ना, उनको तो बाल बच्चा है नहीं, पिटवा रहे हैं। पैदा करते तब ना दुख दर्द जानते हैं बाल बच्चा क्या होता है। इनकी पतन अब निश्चित है। ये लोग जो है हमेशा देखते हैं कुत्तों की तरह महिलाओं को भी घसीटता है और पुरुषों को भी घसीटता है। क्या लोकतंत्र में हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना भी अपराध है? जहाँ रेप बलात्कार होगा तो ये पुलिस वाले को कहिएगा ना, एक एफआईआर के लिए 3 महीना लगा देता है, लेकिन सरकार इसका बाप जब कहेगा कि उसको जान से मार दो, तो जो आंदोलन कर रहे हैं उन पे सरेआम लाठी चार्ज। और ऐसा क्या है उस मिनिस्टर में कि नरेंद्र मोदी जी इनका इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं? मतलब देश के बच्चों को लाठी खिलवा रहे हैं, देश की महिलाओं को जो है कपड़ा फरवा रहे हैं, उनकी जो है प्राइवेट पार्ट में डंडा करवा रहे हैं, लेकिन एक मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे। पटना के डाक बंगला चौराहे पे मौजूदगी है हमारी, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने स्टूडेंट्स को घेर लिया है सीधे तौर पे। यहाँ से स्टूडेंट्स आगे नहीं जा सकते, और ये तस्वीर हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जो है अब पुलिस प्रशासन ने उनको घेर लिया है, और ये जो आंदोलन है अब ये यहीं थम गया है, क्योंकि इससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, जहाँ पर आधे स्टूडेंट्स जो है इस बिल्डिंग के अंदर चले गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन की तैनाती है, और इस दौरान आपको बताएं कि पूरा माहौल जो डाक बंगले चौराहा का है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए, रिया क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये लोग जो है हमेशा देखते हैं कुत्तों की तरह महिलाओं को भी घसीटता है और पुरुषों को भी घसीटता है। क्या लोकतंत्र में हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना भी अपराध है? जहाँ रेप बलात्कार होगा तो ये पुलिस वाले को कहिएगा ना, एक एफआईआर के लिए 3 महीना लगा देता है, लेकिन सरकार इसका बाप जब कहेगा कि उसको जान से मार दो, तो जो आंदोलन कर रहे हैं उन पे सरेआम लाठी चार्ज। क्या कर रहे थे आप लोग? ने हिंसा कुछ की? कुछ नहीं किया, आराम से हम लोग खड़ा है। देखिए, एक बच्चा को कैसे घसीट रहा है, लग रहा है कि वो मतलब देश का नागरिक है ही नहीं, लग रहा है देश द्रोही है। इस तरह से ये पुलिस वाले जो है इनको कुत्ते की तरह घसीट रहे हैं, और ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तो है ना, अगर 1 लाठी देगा तो हम लोग 10 लाठी मारेंगे, जेल जाएंगे तो जाएंगे। साला इन लोग, सरकार इसका बाप जो कहेगा वो करेगा। ये लोग जान से मारने के लिए बोलेगा तो तुम जान से मार दोगे? आपको क्या लगता है सरकार नहीं चाहती आप लोगों की मांगे पूरी हो? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप खुद सोचिए ना कि देश के जो जनता है, देश भर से छात्र जो है इस्तीफा की मांग कर रहा है एक एजुकेशन मिनिस्टर का, और ऐसा क्या है उस मिनिस्टर में कि नरेंद्र मोदी जी इनका इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं? मतलब देश के बच्चों को लाठी खिलवा रहे हैं, देश की महिलाओं को जो है कपड़ा फरवा रहे हैं, उनकी जो है प्राइवेट पार्ट में डंडा करवा रहे हैं, लेकिन एक मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो जरूर कोई ना कोई बड़ा जो है देश को बर्बाद करने का ये लोग प्लानिंग कर रहा है। एक सवाल मुझे ये बताइए आप कि अब तो मोदी जी आप लोग के लिए रील भी बना रहे हैं, क्यों आप लोग इतना नाराज? रील बनाकर इस रील में क्या कहे हैं? कहे ना, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड। हेलो गाइस, तो क्या आप अगर हम लोगों को गाइस दोस्त मान रहे हैं तो इस तरह से मतलब पिटवाते रोड पे? उसको पिटवाते हैं ना, कह ही रहे हैं मोदी। पिटवा रहे हैं अपने गुंडों से, इस तरह से पिटवा रहे हैं, बताइए। और कम से कम इन लोगों को भी तो शर्म आना चाहिए कि भाई कोई हम लोग बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे हैं, अच्छा शिक्षा ही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक जैसी घटना ना हो, और तो कोई हम लोग कुछ बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे हैं। लग रहा आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, लाठी चार्ज होगा, फिर उठाया जाएगा, फिर जेल जाएंगे। ये बिहार है, यहाँ के जो लोग हैं किसी चीज़ से नहीं डरते। आप वीडियो देखे होंगे कि कैसे ये लोग आंसू गैस से जो है नहा रहे थे। इन लोग तैयारी करके आए, बिल्कुल तैयारी करके आए हैं, और सब लगा के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं, हम लोग दम हर कुछ के लिए तैयार हैं। ये सुनने में आया कि मेलोडी भी लेके आप लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल घूम रहे हैं, इनको मेलोडी पसंद है, तो देश की जनता जो है मेलोडी दिखा दिखा के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए देखिए,
लड़कियां हैं और हमेशा ही मुद्दों के साथ उतरती हैं। छात्र हैं, यहाँ से जा रहे हैं। सर, आप भी इसी प्रोटेस्ट में आए थे? नहीं, मेरा ऑफिस है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? सही कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से तो सही है। जवाब चाहिए ना इस बार? सही है, एकदम डरना नहीं है? एकदम नहीं डरना है। चलिए, देखिए स्टूडेंट्स जिद्दी है और डरना नहीं है। ये पटना का डाक बंगला चौराहा है और यहीं पे पुलिस प्रशासन ने स्टूडेंट्स को घेर लिया है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो आगे ना जा पाए। ये पूरी तस्वीर देख लीजिए। आपको वो दिन भी याद होगा जब स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ा और बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ गए और ऐसे में देखिए लगातार स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हो रही है। ये तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की हम दिखा रहे हैं और आप देखिए यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया गया है ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और आप देखिए, और ये तस्वीर देखिए जहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन की भी तैनाती है और इस बार पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि बच्चों को आगे जाने नहीं देना है। पूरा डाक बंगला चौराहा जो है वो पुलिस छावनी में बदल चुका है और ये पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए। अरे, आप गांधी मैदान से यहाँ तक आ गए? वो सब इधर उधर बढ़ गए, हम लोग खोज रहे कहाँ है सब लोग। आपको पता है कहाँ है और लोग? नहीं, हमें भी नहीं पता कहाँ, हम तो खुद ही भटक रहे हैं। सब इधर उधर भटक गए, हम लोग अभी उधर। क्या हुआ उसके बाद? सबवे सफर्स खेले रियल लाइफ में, दौड़ाया गया है, है, कार्डियो हुआ आज बढ़िया से। कार्डियो हुआ है जी। अच्छा, जेंजी है लेकिन मजबूती पूरी रखे हैं आप। तब हम लोग सीरियस अनसीरियस दोनों है। अनसीरियस दोनों जी, बस अब खोज रहे और लोग कहाँ पे हैं। जहाँ पे मजे करने वहाँ पे हम सीरियस है, जहाँ पे टॉपिक होता है वहाँ पे हम लोग सीरियस होते हैं। ग्लूकोन-डी वगैरह पिए हैं कि नहीं? नहीं, सिर्फ पानी है। पानी भी खत्म हो गया है। पानी भी खत्म हो गया। कोई व्यवस्था नहीं की है आज आप लोगों के लिए? नहीं, हम लोग को दिया गया है उधर एग्जीबिशन रोड के साइड में, हम लोग को दिया गया। लाठी डंडा? नहीं, हम लोग को पानी दिया गया था। नहीं, जो नॉर्मल पब्लिक है। लिट्टी वगैरह बांट रहे थे, रसगुल्ला लिट्टी पानी मिला हम लोग को। आज इंतज़ाम है। चलिए, ये भी अपने साथी खोज रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए बच्चे अपने मांगों के साथ उतरे तो हैं लेकिन सरकार इनकी बातें सुन रही नहीं है। और इस पूरे बिल्डिंग में अब पुलिस प्रशासन जाते हुए नजर आई। हालांकि कैमरे के पीछे उन्होंने कहा कि चलो आ रहा हूँ मैं, अंदर बताता हूँ। और दूसरी तरफ जैसे ही कैमरा घूमा तो कहा कि बाबू भैया करके हटाएंगे। तो देखिए, अब कैमरे में तो आप रिकॉर्ड हो चुके हैं सर, आपकी तस्वीरें भी आ गई है और ये सारे बच्चे जो है वो अपनी मांगों के साथ उतरे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। और जो डाक बंगला चौराहा है वो पूरी तरीके से आपको नज़र आएगा और यहाँ पर इनकी एक ही मांगी है कि जो इनका मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। और ये तस्वीरें देख लीजिए आप। और यहाँ पे हम स्टूडेंट से बात करने की कोशिश भी करेंगे और किस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज आज हुई है या नहीं ये भी जानेंगे, क्योंकि गांधी मैदान की तरफ लाठीचार्ज भी हुई और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरा इंतजाम की हुई है। पूरा व्यवस्था। हमारी जनसंख्या आज कम है। हाँ। गार्जियन से लड़ के आए हैं। लड़ के आए हैं? डर वर नहीं लगता है? पहले डर लगेगा जी, बिल्कुल नहीं डर लगता है। काहे डर लगेगा? कुछ कर रहे हैं हम लोग, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। गार्जियन से लड़ाई होने का कारण बता दे। गार्जियन फोन किए कि काहे तू गया प्रोटेस्ट करने, तो हम बोले कि काहे नहीं जाएंगे, हम स्टूडेंट नहीं हैं। आप लोग तो पढ़ लिख के निकल गए, मैट्रिक फेल हो करके निकल गए आप लोग, तो हम लोग भी फेल हो जाए। तो गार्जियन कहा कि नहीं ठीक है, तुमको नहीं जाना है। फेल कहाँ होते हैं आप लोग को? तो पेपर लीक। महाराज गार्जियन ना फेल हुआ है, हम लोग थोड़े हुए हैं। गार्जियन अगर पढ़े लिखे हमारे होते तो बीजेपी को वोट देते और आज ही हम लोग को भुगतना पड़ता, नहीं भुगतना पड़ता। गार्जियन से लड़ाई हुआ है, ज़्यादा लड़ेंगे तो गार्जियन घर से भगा देगा, तो नहीं रहेंगे, उन्हें बिछा के क्या करेंगे। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी तो आप लोग से बहुत वादा किए थे, सब वादा का वो तो शुरू से भाइयों बहनों कर रहे हैं। अब गाइस कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं। गाइस और फ्रेंड्स कर रहे हैं। गाइस और फ्रेंड करने से कुछ नहीं होगा, गाय बना देंगे। ठीक है, गाय जब फ्रेंड करने से कुछ होगा, गाय भैंस बना देंगे उनका। ठीक है, कह रही है वहाँ पर कि आ रहे हैं, डंडा का पूरा इंतजाम है। हाँ, तो पुलिस यही करवे करती है, हम लोग नहीं करते, पुलिस मारता है हम लोग को, हम लोग थोड़ी कुछ करते हैं। डंडा लेके इस बार मजबूत डंडा है। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, पीठ मजबूत करके पूर्वक बैठे। शांतिपूर्वक बैठना भी जुर्म है। जुर्म तो है, क्योंकि मांग अपनी करेंगे तो फिर हम लोग बस बैठे हुए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, देखिए बैठना इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और स्टूडेंट्स को खाली करवाया जा रहा है। हम लोग राहगीर हैं, बहुत परेशानी है।
राहगीर है। तब जाना है राजा बाजारी स्थिति जो है बहुत ज्यादा एक- परेशानी है इन लोगों को, समझ नहीं आ रहा है हम लोग के देश में क्या चल रहा है इन लोगों को। हाँ? एक बच्चा के एक बात मान लीजिए दे दीजिए मोदी जी यहाँ पे चाचा जी ये एक बताइए, चीज़ आपकी तो उम्र हो गई है, बच्चा सब ठीक कर रहा है। समझिए तो हम बड़ा कॉकरोच हाँ ये छोटा कॉकरोच। अच्छा, आप भी कॉकरोच तब अब बच्चा क्या इस देश में हाँ। वो वोट लेके कॉकरोच बनाओ लोग को। है, आप मोदी जी को वोट दे देते हैं। मरवा तो रहे हैं अब एक आध डंडा पिछवाड़ू मरवा रहे हैं ना मोदी जी को देख के। पूछिए आप क्या पूछना चाहते मोदी जी मेलोडी खिला रहे हैं आप लोग। अरे अगर पटना में आप देखिए, ये निकाल रहे हैं, मोदी जी का रैली हिस्ट- निकालें तो एक रील- एक मिनट मोदी जी का हिस्ट्री जानते हैं ना, उनको तो बाल बच्चा है नहीं, पिटवा रहे हैं। पैदा करते तब ना दुख दर्द जानते हैं बाल बच्चा क्या होता है। इनकी पतन अब निश्चित है। अच्छा बताइए, आतंकवादियों के लिए इतना पुलिस प्रशासन आता है, बच्चों के लिए कब से आने लगा? देखिए ये पतन का एक परिकाष्ठा है, हम यही कहेंगे। तकलीफ हो रहा है? तकलीफ हो रहा है, जाने आने के बाद दिक्कत है। एक धर्मेंद्र पर क्या है, धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा जो इस्तीफा नहीं ले रहे, ये सब जानते हैं। हमको लगता है कि ये लोग स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, एक दूसरा का ही राजदार है, इसीलिए। देखिए लाठीचार्ज होने के लिए यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले दौड़े हुए हैं, सिर्फ बच्चा अपना आंदोलन निकालने के लिए। सॉरी, यहाँ पे अगर पटना में ये निकल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक लीडर होना चाहिए। मैं यहाँ पे आया, आज सोचा था कि लीडर कोई मिलेगा कि हम लोग प्रॉपर प्रोटेस्ट करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप लोग को लीडर की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद सशक्त हैं। मेन दिक्कत ये है, यहाँ पे कोई एक आदमी को आवाज़ उठाना चाहिए, तब तो सारे पीछे से जाएंगे। आप कोई लोग तो है ही खुद नहीं है। सशक्त हैं, आप लोग बस जो न्यू इंस्टाग्राम पे सब जनरेशन कोई हम बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सब कोई सिर्फ बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आने के बाद। ये बताइए, डर वर लग रहा है इतना कुछ आप लोगों के लिए इंतजाम किया गया है? और डर रहता तो मैं यहाँ पे आता नहीं आता, जाहिर सी बात है। डर नहीं है, मैं अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे आया हूँ। मोदी जी को बोलिए ले ले इस्तीफा। क्या लग रहा है, देंगे इस्तीफा? लग तो नहीं रहा है। देना तो पड़ेगा, नहीं देना देंगे, पड़ेगा, वो बिल्कुल लग रहा देना नहीं पड़ेगा। देंगे, लेकिन हम लोग भी देना ही पड़ेगा झुकने उनको। वाले क्या देंगे? वो झुकने वाले तो वो हम भी लोग देंगे। डरने हम वाले लोग तो झुकने नहीं वाले हैं। जितना अब हम लोग ये रहेंगे, 1 में आ रहे हैं, 2 में, 6 में आ रहे हैं, साल भर रहे आएंगे, रोज आएंगे, ऐसा झुक जाएंगे कि उनको उठने का मौका नहीं इसको देना पड़ेगा इस्तीफा। क्या लग रहा है बाबू, तुम भी प्रोटेस्ट में आए थे? जी प्रोटेस्ट में तो आए नहीं थे, लेकिन भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि अब रहना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। और रहा बात कि मोदी जी तो रात ही में ट्वीट किए हैं, इतना लेट नाइट ट्वीट किए हैं कि हम इसके ऊपर पूरा देख कर रहे हैं, एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। तो बस हम यही कहना चाहेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा देश का माहौल नहीं बनेगा। अच्छा ये बताइए, कितने साल के हैं? हम अभी 12 साल के हैं। 12 साल के हैं और अभी भी आपको इतनी नॉलेज है? रुक जाइए, देखिए किस तरीके से बच्चों को भगाया जा रहा है। और ये पूरी तस्वीर हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं, जहाँ पे बच्चे बेचारे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन बात तक नहीं करने दिया जा रहा। ना बात करेंगे और ना अपने मुद्दों को रखेंगे और ना सरकार इनकी बात सुनेगी। यही है बिहार और यही है देश। अब यही रह गया है कि अगर आप अपने मुद्दों के साथ सड़कों पर आते हैं तो आपको लाठियाँ खानी पड़ेगी, आंसू गैस के गोले खाने पड़ेंगे, और जब भी आप अपने हक की बात करेंगे तो डंडे तैयार रहेंगे। इतने छोटे बच्चे हैं ये सारे, और उसके पीछे पुलिस प्रशासन ऐसे लगी हुई है जैसे आतंकवादी है। ये देख के कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो सरकार के प्रति आक्रोश है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई ये लड़ाई अब पटना की सड़कों पर नज़र आ रही है। अब देखना होगा इससे क्या कुछ होता है। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।